करके उनको प्रॉपर उनको बताएंगे ताकि वो उस बात को समझ सकें, क्योंकि बिना बाइबल के आप लोग सब अधूरे हो। और ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। हम जितना मर्जी सच सवर कर और कितना मर्जी अपने आप को बनाकर स्पिरिचुअल बनाकर चर्च में ले जाएं, हम बिल्कुल ठनठनाता भीतर और छनछनाती छान है, बिल्कुल फेक है, झूठ है सब कुछ। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह उन्होंने हमें इस पाक कलाम में ये बातें सिखाई हैं। उन्होंने कहा कि आगे जाकर जब आखिरी वक्त हम खुदा की हजूरी में अगर गए तो यहाँ वहां पर जाकर यही कलाम हमारा इंसाफ करेगा। इसने कितना मुझको ऑनर दिया और कितनी मेरी बात को नहीं माना। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। आप लोग अगर चर्च में जाते हो तो मोस्टली लोग सिर्फ चर्च में बरकत लेने के लिए जाते हैं, ऐसा ही है? ये सच है झूठ है? बरकत लेने के लिए जाते हैं। पर मैं आपको कुछ आज डिफरेंट बताऊंगा। मैं आज आपको शीशा दिखाऊंगा। अगर आप शीशा देखकर डर गए तो वो आपकी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि आपने खुद अपने आप को खूबसूरत नहीं बनाया। पर अगर आपने अपने आप को देखकर खुशी मनाई, इसका मतलब है आप अपने आप से और अपने खुदा से क्या हो? मुत्तमीन हो। हालेलुया। और मैं आपको जो बताने वाला हूं, जो होली स्पिरिट ने, आप नहीं जानते और जानते भी हैं, अब जो वक्त चल रहा है वो बिल्कुल नजदीक है। बिल्कुल नजदीक का मतलब समझ लो, बिल्कुल सुई के नाके पर, मतलब बिल्कुल आखिर पर वो टाइम है। किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है और हम ये नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे वक्त का पता है, मुझे कुछ नहीं पता। ये सारी बातें बाइबल मुकद्दस में राज है और सब कुछ खुदा के पास है। हम सिर्फ उसको पढ़कर ये समझ सकते हैं कि वक्त बहुत नजदीक है। और अब हमको बरकत को छोड़कर, उन चीजों को छोड़कर, ये सब चीजें खुदा ने कहा जब तू मेरी बादशाही को ढूंढ लेगा ये सब चीजें तुझे पीछे पड़कर मिल जाएंगी। डोंट वरी, मैं तुझे इसको गिफ्ट दूंगा। इन चीजों को छोड़कर, जिन चीजों को हमने समझना है, जिन चीजों की वजह से हम गिर रहे हैं, हम प्रॉब्लम में जा रहे हैं, हम उन चीजों को हमको फोकस करना है। आप एक बात को गौर से सुनो। आपकी छोटी सी मिस्टेक, आपकी छोटी सी गलती, आपका छोटा सा गलत फैसला, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वो आपको किस हद तक लेके जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा, खुद आपके ऊपर लानत रिलीज होगी, आपके बच्चों के ऊपर रिलीज होगी, आपके किचन में, खेत में, अंदर आते बाहर जाते हर चीज पर वो क्या होगा? वो लानत रिलीज होगी अगर आपने बाइबल को फॉलो नहीं किया। आज से लोग ये समझ कर बैठे हम निजात याफ्ता है, हमने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया, अब हम ठीक हैं, अब हम निजात याफ्ता है, अब हम सुखी हैं, अब हमने, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमें अपने पाक लहू से खरीद लिया। ये झूठ नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है, ये हकीकत है। पर लफ्ज जब आता है तो पीछे वाली स्टेटमेंट खत्म हो जाती है। पर जब तक हम खुदा के उन कवानीन, उन बातों को, उन हुक्मों को पूरा नहीं करेंगे जो बाइबल हमें सिखा रही है, बाइबल पढ़कर देख लो, शुरू से लेकर आखिर तक जितने लोगों ने खुदा के कलाम के उस हुक्मों को, आइन को, कवानीन को तोड़ा है, हर बंदा नेस्तो नबूद ही हुआ है। वो कितना बड़ा स्कॉलर क्यों ना हो, कितना बड़ा प्रीचर क्यों ना हो, कितना बड़ा टीचर क्यों ना हो, कितना बड़ा पादरी क्यों ना हो, कितना बड़ा फादर क्यों ना, जिस बंदे ने खुदा के कानून को तोड़ दिया, मैं आपको वो बताऊंगा उसके साथ होगा क्या। और उसको नजर कुछ नहीं आएगा, पर उसकी हड्डियों तक, उसकी नस्लों की नस्ल तक वो लानत ट्रांसफर होकर जाएगी। मैं बाइबल में से आपको प्रूफ करूंगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बरकत आप ले चुके हो इतने सालों से। मेरा ख्याल है जितने भी यहाँ पर बैठे सब 30+ होंगे, कुछ ही हैं जो 20 और 25 कुछ इस तरह से होंगे, बाकी सब 35+ है, इसी तरह से है। तो इतने साल से क्या आपने बरकत लेके खजाना नहीं इकट्ठा कर लिया होगा? बाइबल तो एक बहुत बड़ा खजाना है। अब थोड़ा सा हम उन चीजों को भी सीख लें ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਖੀਆਂ 'ਚ ਡੰਡੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਟੀ ਕਰਕੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਸਿਖਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। सिर्फ लाटियां नहीं कर रही, अही चहीते तो हैगे आ, पर ये मतलब नहीं असी जो मर्जी करते रहिए, हम नहीं कर सकते। अगर हमारी बरकत बड़ी है तो हमारी सजा भी क्या है? वो बड़ी है। अगर सानू खुदा यीशु मसीह का भरा ओदा रिश्तेदार बनने का शौक हैगा इन्ना, और असी फकर न करने वो साडा खुदा है, वो साडा बाप है, वो साडा दोस्त है, वो साडा सब कुछ है, तो बाइबल कहती है फिर ओंदे वांगू शर्मिंदगी भी लैन वास्ते तैयार हो जा। जिस तरह ओने कोड़े खाते, जिस तरह ओने कन्या ताज पाया, जिस तरह ओने
बाप दे सब हुक्मां नूं पूरा कीता और ओदे दाहिनी तरफ तू ओदे हुक्मां नूं मनने वास्ते तैयार हो तो तू हेवन च जाएगा यीशु के नाम के वसीला से। कितने को समझ आ रही है? मैं आपको बताने लगा हूं जो आपकी लाइफ में चीजें इफेक्ट कर रही हैं। गरीबी आपके पास है, शर्मिंदगी आपके पास है, दुख आप लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है, और लानत वो आपको महसूस तो नहीं हो रही पर वो किसी ना किसी कंडीशन में आपकी लाइफ में रहती है। क्योंकि बाइबल ये कहती है जिंदे उत्ते खुदा ने हाथ रखे सी वो आसमान की बुलंदियां तक गया सी ते जिंदे उत्तों खुदा ने हाथ चुकिया सी वो उत्तों चुक के थल्ले जमीन ते गया सी, होर कोई जगह नहीं सी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वक्त इतना नजदीक है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि शैतान किस शिद्दत के साथ आपकी छोटी छोटी गलतियों को ढूंढकर आपकी जिंदगी में उस बीमारी को, दुख को, तकलीफ को, ट्रबल को, शर्मिंदगी को, रुसवाई को, लानत को, कर्जे को आपकी जिंदगी में ढकेल रहा है। खुदा ने आपको जमीन पर दुखी रहने के लिए नहीं भेजा। उसने कहा जाओ फूलो फूलो, मतलब बढ़ो। उसने कहा खुश रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं खुश रहो, पर सब कुछ मेरे मयान में, मेरी हद में रहकर करो तो तुम खुश रहोगे। आदम हवा को बोला सब कुछ तेरा है, बस इस हद से क्रॉस मत करना, इसको तो क्रॉस करके उधर मत जाना। उसने वही गलती की। अब पढ़ के देख लो, सुलेमान बादशाह के बारे में मैंने बताया, उसको खुदा ने कहा जिस तरह से तेरे बाप ने गलती की तू मत करना। उसे कहा देख मैंने जो दौलत दी, हिकमत दी, शौहरत दी, सब कुछ दिया कि नहीं दिया, पर तू वो गलती ना करी जो पीछे हुई है, क्योंकि उसके बाप ने भी मिस्टेक की थी। और आगे वही जो अर्थ उसका असर था वो बेटे ने भी जाकर क्या किया, काम किया। उसने हर नस्ल की औरत से शादी की और शादी कर कर उनके ममूदों को जाकर क्या किया, सजदा किया। बाइबल में आपको पता है सबसे खतरनाक काम कौन सा? गैर ममूदों को जाके सजदा करके उनकी वर्शिप करना। सबसे खतरनाक काम, सबसे टॉप लेवल। इसको नाम दिया गया ज़नाकार। जब हम किसी ममूद के आगे झुकते हैं तो हम जाकर ज़ना करते हैं, वो बहन हो वो भाई हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसकी शिद्दत इतनी खतरनाक है, आपको अंदाजा नहीं। खुदा को छोड़, आप किसी के सामने बस झुक गए, आपने खुदा की बेइज्जती कर दी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। अब आपने गौर से सुनना है ताकि आपको वहां पर लिखी बात हर समझ आ सके। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट कलाम के ऊपर होना चाहिए, आपने सुनना और समझना इसको। और इसको इस लहजे से पढ़ना है ताकि इनको समझ आ सके, वर्स बाय वर्स। हालेलुया। जितनों के पास बाइबल है मेरे साथ निकालिए इस्तिस्ना की किताब, उसका 28वां बाब। हालेलुया। इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 15 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आयन पर जो आज के दिन में तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होगी और तुझको लगेंगी। अब आपने एक लफ्ज पर गौर करना है। आज जबकि ये बाइबल लाखों करोड़ों साल पहले लिखी हुई है, पर लफ्ज क्या लिखा है? आज। मतलब खुदा ने हर लफ्ज को इतना तराश कर, इतना उसकी मेजरमेंट कर कर हमको बताया कि जब हम इसको पढ़े तो हमको ये लगे हम ये आज के लिए है, ये कल के लिए, आज के लिए है। हालेलुया। इसको फिर शुरू से पढ़ो। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आयन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें
तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। अब गौर से सुनो, एक बार इसको मैं भी पढ़ूंगा ताकि इसको समझ सको, क्योंकि जिसको कलाम की वैल्यू का लेवल का पता नहीं है, वो बंदा अपनी लाइफ में हमेशा शर्मिंदगी को अपनी जिंदगी में रखेगा। सुनो, लिखा है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावन अपने खुदा की बात सुनकर, मतलब मैं आपको कुछ सुना रहा हूं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन, जो संडे को जो आपको बताए जा रहे हैं, अमल करके तू ये सब लानते जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ये सब लानते क्या होगी, आप पर रिलीज होगी। लोग चर्च में बरकत लेने आते हैं, पर मैं आपको कुछ और बता रहा हूं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं कि आपको लानत भी मिल सकती है। किसी गलत फहमी में मत रहना, आप किसी चक्कर में मत रहना। हमारे नाम के आगे अगर मसीह लिखा तो हम ब्लेस है, नो 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 नो, ये आपकी गलत फहमी है। यहां पर खुदा हमको सिखा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है। ये बात इसलिए लिखी गई ताकि आज के दिन जब हम इसको पढ़ें तो हमें इस बात की नॉलेज हो, समझ हो कि अगर हमने खुदा के अहकाम, उसके हुक्मों को अगर ना माना, उसको ना समझा, उसको ना फॉलो किया, तो वो लानते जो खुदा ने खुद फरमाया वो हमारी जिंदगी में क्या करेंगी, काम करेंगी। हालेलुया। अब सुनो आगे, इसको पढ़ो। हालेलुया। शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी लानती होगा। सुन लो, क्या शहर में जहां तुम रहते हो वहां पर भी हमारी क्या होगी, बेइज्जती होगी। और आज लोग बेइज्जती करते हैं, सब कुछ बात का पता है। और तू अपने खेत में भी, मतलब तू जो कमाएगा वो सब मिट्टी और क्या होगा, कचरा हो जाएगा। और आप ये जानते हो कि ये बहुत बड़ा सच है। आप 40,000 50,000 कमा कर भी आप कर्जे के नीचे दबे हो, ये वही लानत है। हालेलुया। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती ठहरेंगे। और ये सब जानते हो, क्योंकि जब आप किसी चीज को इकट्ठा करते हो या उसको जमा करते हो, सब कुछ क्या होता है, कचरा हो जाता है। क्या हुआ, आपने पैसा सेव किया, बीमारी में गया, आपने पैसा सेव किया, किसी मुकदमे में, किसी नॉनसेंस, किसी शर्मिंदगी का ऐसा अटैक हुआ, वो सारा पैसा कहां गया, वहां पर चला गया। हालेलुया। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे लानती होंगे। अब मैं ये खुद नहीं बोल रहा, ये बाइबल फरमा रही है, ये बाइबल कह रही है। अगर तुमने खुदा के हुक्म और कवानीन को तोड़ दिया, उसकी इज्जत और इज्जत ना की, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भेड़ बकरियां, तुम जो कुछ भी लेकर बैठे हो और जो कुछ समझ कर बैठे हो, उन सब पर क्या लानत। अरे खुदा मुझको ये फरमाता है, मेरे बच्चों को बता, अब छोड़ो ये प्यार की बातें, ये बरकत की बातें छोड़ो और समझो कि कुछ और भी है, कुछ खतरा भी है। तुमको उस रेड सिग्नल को देखना है। अगर तुमने इस कलाम को फॉलो ना किया तो याद रख ले कि मैं जो मेरे बनी इस्राएल के ऊपर लानतें भेजी, वो मैं तुझ पर भी भेज सकता हूं। हमको फॉलो करने की जरूरत है। हालेलुया। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। हालेलुया। इसको भी गौर से सुनिएगा। हम आगे बढ़ते हुए उसकी 25वीं आयत से पढ़ेंगे। इस्तिस्ना उसका 28 बाब और उसकी 25वीं आयत से हम देखेंगे। और चूंकि तू खुदावंद अपने खुदा के उन हुक्मों और आइन पर जिनको उसने तुझको दिया है अमल करने के लिए उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए ये सब लानतें तुझ पर आएंगी और तेरे पीछे पड़ी रहेंगी और तुझको लगेंगी जब तक तेरा नाश ना हो जाए। इसको गौर से सुनना, मेरी तरफ देखो। आप कितने भी समझदार क्यों ना बन जाओ, आप कितने भी बड़े बाइबल के स्कॉलर और इसके नॉलेज वाले क्यों ना बन जाओ, अरे इसकी नॉलेज हो, पर तुम बाहर जाके सब कुछ गलत करो, तुम्हारी नॉलेज को पकड़ के बंदा चूल्हे में डालकर जलाकर भस्म कर दे। अरे ऐसी नॉलेज को क्या करना, ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ को क्या करना कि अगर तू खुदा के हुक्मों को ही तोड़ दे। लिखा कि तू ज़िना ना करी,
पर तुम बाहर जाकर किसी की बेटी और किसी की बहन पर क्या कर रहे हो? बुरी नजर रख रहे हो, दिल में गंदी ख्वाहिश कर रहे हो। अरे तो तुम क्या कर रहे हो? तुम खुदा के हुक्म को नहीं तोड़ रहे, तुम तोड़ रहे हो। मैंने बोला आपका छोटा सा स्टेप भी, आपका छोटा सा डिसीजन भी आपकी लाइफ, आपके बच्चे, फैमिली, फाइनेंस के ऊपर लानत को रिलीज करता है। अब इसको फिर से शुरू से पढ़ूंगा खुद, इसको गौर से सुनो। और चूंकि तू खुदावन अपने खुदा के उन हुक्मों और आइन पर जिनको उसने तुझको दिया है अमल करने के लिए उसकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए कंधा जे तेन में कोई गल दस दी, तेन में गल समझा दी थी, कंधा जे तू सुन के भी, तू समझ के भी अगर तू ओहदे पे अमल नहीं करेगा, सुनो क्या लिखा है, नहीं करे, सुन बात नहीं सुनेगा, इसलिए ये सब लानते तुझ पर आएंगी और तेरे पीछे पड़कर तुझको लगी रहेगी। की कंधा, कंधा लानत, शर्मिंदगी, बेइज्जती, रसवाई, भुख, कर्जा, शर्मिंदगी, धी दा गलत होना, पुत्र दा गलत होना, नशे च, बदकारी च, हरामकारी च, ये सारिया चीजां की होणगियां तेरे नाल लिपट जाणगियां और तेनू लगणगियां जदों तक तू नास, मतलब तेरा बेड़ा गर्क न हो जाए। कोई पादरी नहीं ऐसा बता रहा। मैं कहना पादरियों ने सोटी फड़ लेनी चाहिए, फड़ के लक च ठा ठा मारने चाहिए उनको, क्योंकि अंदाजा नहीं तेरे सारे का हिसाब इस पादरी ने देना पैना है। क्या हमें ऐसा करना नहीं चाहिए? आपको बताना चाहिए। तेरी आंख में हया होनी चाहिए, तेरा दिल पाक और साफ होना चाहिए, तेरा रिश्तेदार कितना तेरा अजीज की ना हो, संडे तेरा खुदा के घर में होना जरूरी है। क्या आपको समझ आनी चाहिए कि नहीं? बताना चाहिए कि नहीं? और आपको अगर समझ नहीं आ रही तो पुलिस कहना जे साडी तंबी ना होए, असी जायज नहीं, असी नाजायज सब प्यार कर रहे हैं, सब प्यार कर रहे हैं। बहन गॉड ब्लेस यू, खुदा तुमको बरकत देगा, खुदा तुझको ऊंचा लेके जाएगा। अरे चुप, अरे जैसा कैसे लेके चला जाएगा? जाकर छान कर देखो, आपको हर बंदे में अंदर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक नजर आएगी। कंधा जो तू मेरे हुक्म कवा नहीं मानेगा, कंधा लाना तेरे पीछे पवेगी और तेनू लिपट मतलब जफ्फी पालेगी जदों तिकर तेरा नाश ना हो जाए। समझ आ रही है? तानू तुसी अगर इनू फॉलो ना कीता तानू लगदा है कि मैं लख कमा के भी सुखी हाँ। पादरी ते एवं चीका मारता पे, मेरे बच्चे चंगा खांदे पे ने, चंगा पांदे पे ने, चंगा पढ़ते पे ने, तो मैं दुखी कितों होया? तू बस वेट कर, की कर, वेट कर, तेरे बच्चे अगे जाके तेनू रिजल्ट देंगे, तेनू अगे जाके जो शर्मिंदगी मिलेगी तेनू समझ आ जाएगी। क्योंकि जब गुनाह होता है तो फौरी तौर पर सजा नहीं मिलती, ये बाइबल हमें सिखाती है। क्योंकि अगर फौरी तौर पे सजा मिल गई तो बंदा तो भज के ओ खुदा ओ मैं तेरी मेहरबानी करना, खुदा मैंने माफ कर दे, ओ मैं गुनाहगार हूं, मैंने माफ कर दी। क्योंकि बाइबल कहती है तेरा सच्चे दिल ना तौबा करेगा मैंने माफ करांगा। हालेलुया। अगर खुदा ऐसा ही है, वो माफ करने वाला खुदा है, तो फिर इतनी सख्त बातें क्यों लिख रहा है? क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है तब तक खुदा की तरफ से भी आपको यह मौका नहीं मिलता कि आप तौबा तक पहुंच सको, जबकि बाइबल यह कहती है खुदा सबकी चाहता है तौबा तक नौबत पहुंचे। अरे बाइबल दो धारी तेज तलवार है, इधर से कहेगी हाँ और उधर से कहेगी ना। करो मेज की मैनेजमेंट, करो मेजरमेंट, करो उसका फैसला। किस तरह से मैनेज करोगे? कोई अपनी थ्योरी छोड़ देगा, कोई अपनी थ्योरी छोड़ देगा। जब तक बाइबल एक कहती है मेरे रूह तो जुदा होके तुसी कुछ भी नहीं कर सकते। इस कलाम को समझने के लिए मैं तो एक ही बात जानता हूं, आपको खुदा के रूह की जरूरत है। और खुदा का रूह उसी में आता है जिसका कैरेक्टर और इसकी लाइफ पाक और साफ है। हालेलुया। आज किसी ने समझा दो, कलीसिया दिल च विस घोलते जाएंगे और पादरी टाइम बड़ा लेता। अब पादरी गल्लां में चेंज करते, पादरी शर्म नहीं आती, धियां भैणां बैठियां
ਉਹ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, और इन्हें बचाने वास्ते चीखा रहे। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि क्या होगा। मैं आपको बाइबल में प्रूफ कर सकता हूं। बाइबल में लिखा है कंधा मंगनी ते तू करेगा पर तेरी बीवी तेरी फियांसी नाल कोई होर सोवेगा। ये बाइबल में लिखा है। ये तो मेरा कानून तोड़ेगा, ये बाइबल में लिखा है। मैं खुद भी सुनकर हिल गया था गया कि, और इसके आगे लिखा हुआ है। समझ आ रही है? आपको अंदाजा नहीं आपकी छोटी सी मिस्टेक आपकी लाइफ में क्या कर सकती है। आप खुदा से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपकी छोटी सी मिस्टेक, आपका सिर्फ ये सोच लेना, हाय आज भूआ दी कुड़ी की शादी की है, आज सालगिरह बर्थडे हैगी है, चल कोई नहीं चर्च अगली तरह चले जाएंगे, पास्टर जी सॉरी कर लांगे। हो सकता है उसी दिन खुदा ने तुझसे कोई बात करनी हो, तो तू कितने चला गया। भूआ की शादी दे, भूआ की कुड़ी जरूरी के खुदा जरूरी, भूआ जरूरी के खुदा जरूरी, रिश्तेदार जरूरी के खुदा जरूरी। और लोग ऐसा करते हैं और फखर से करते हैं। और लोगों के पास तरह तरह के बहाने, और जब प्रॉब्लम में होते हैं, अरे मैं कहता चला भी ना जाता और रेड रेड के, अरे पास्टर जी अरे बड़ी प्रॉब्लम च फंस गया, मैं बड़ा दुखी हो गया आया, तभी मेहरबानी दुआ कर दो। तो जो तू तंदुरुस्त है ओदा तेरा बदन कितने सी, ये तू खुशी से है, ये तू ब्लेस है, ओदा तू कितने से है, ओदा सी यारा नाल, दोस्तां नाल, रिश्तेदारां नाल सा। जो तू एक्सपायर हो गया, दुनिया च किसे काम का नहीं रहा, शैतान दे किसे काम का नहीं रहा, एक्सपायर हो गए तो तू खुदा दे कहेगा, हाँ खुदावन मैं सच्चे दिल ना तेरे को तौबा करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जिन्ना मर्जी करी जा हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि जिदों तू गलती करेगा उस तो बाद सॉरी करने के बावजूद भी तेन अपने गुनाह की सजा भुगतनी पेगी। अज लोगों को पता की पता है बाइबल चो, नहीं नहीं सच्चे दिल ना तौबा कर लो तो खुदा माफ कर देंदा। पुत्र जेड़े तू पिछे पिछे पुठे काम करके आए ना, उस सजा भी नाल तू भुगतनी है। खाली माफी नहीं, माफ तो ने कर दिता, माफ ने समसून ने भी कीता सी, पर बचिया बचिया फड़का के परा मारिया, तू मेरे किसे काम का नहीं है, चल लगे हो, क्योंकि मैं वादा किया ये तू सच्चे दिल ना सॉरी करेगा मैं तेन माफ करांगा। और वो करता है। पर जो पीछे कर रहे हो, अगर आपने नहीं कुछ उसको सहा तो ये कन्फर्म है आपकी औलाद और आपकी औलाद की औलाद उसको उस प्राइस को पे करेगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लानत का मतलब समझते आप लोग? लानत हुणे तन कहो ना, मैं तेन चैलेंज करना हुणे एट द स्पॉट तेन बरकत मिलेगी। तुहाडे पैर तुहाडे हाथ तुहाडा हालेलुया मैं कहना इहो जे लेवल दा होएगा, तुसीं पूरा महल्ला हिला दोगे। लानत की गल हो रही नाल ही साह खुश्क हो गए, इंजन वेखते पे हरे बादी साहब कह सुनाते की पैने। अरे उस बरकत से अच्छा है इस लानत को अपने ऊपर रिलीज होने से रोको। अपनी जिंदगी किसको डेडिकेट करो? खुदा को। एक बात याद रखना, मैं 4 चीजों पर मेरा कॉन्सेंट्रेट है। पहला, प्रेयर करना। अगर आप प्रेयर करने वाले नहीं आप अधूरे क्रिश्चियन हो। दूसरा, फास्टिंग करना। ये थोड़े को बहाने ने मेरा बीपी लो हो जाता, मेरा सिर दर्द होता है, तो आप अधूरे क्रिश्चियन हो, आप कभी भी खुदा की नजदीकी को नहीं ले सकते। तीसरी बात, इस बाइबल को पढ़ना और इसके मुताबिक चलना। और अगर आप इसको नहीं कर रहे तब भी आप दुनिया के सबसे फेक इंसान हो। क्यों? क्योंकि जिस खुदा को मानते हो, जिसके अपने नाम के साथ जिसका नाम लगा है, उसके बारे में तुम लोगों को कितनी नॉलेज है? क्या नॉलेज है? उसकी डिमांड क्या है? वो कैसा खुदा है? वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता? क्या पता आप लोगों को? पता है? तो फिर क्यों अपने नाम के आगे मसीह लगाया? क्यों चर्च में आते हो जब तुमको नॉलेज नहीं है? इसलिए मेरा तीसरा जो टारगेट है वो क्या है? बाइबल को पढ़ना और उसके मुताबिक चलना। और चौथी बात जो सबसे अहम और खास है, अपने आप को गुनाह से दूर रखना। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, जब भी गलत काम करो ना तो अपनी डायरी में लिख लेना, हुण मैं आप पुट्ठा काम कीता है, डेट लिख लेना। अगर तुसी सॉरी नहीं कीती और ओदी सजा खुद नहीं भुगती, मैं तेनू चैलेंज करना, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ उस चीज नो लिख लेना नाल के ए मेरी बेटी जिंदगी च गुनाह काम करेगा, जाके हूं खुद लिख लेना, ए मेरे पुत्र की जिंदगी च गुनाह काम करेगा, ये लिख लेना।
क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये नहीं लिखा अब यहां पे पढ़ा हमने, तेरी औलाद, तेरी भेड़ बकरियां, हाँ, सब पे क्या होगी? लानत। आपको समझना है, मत किसी धोखे में रहो, मत प्यार और इस तरह की बातों में रहो। मैं आपको सही बता रहा हूं। अरे बरकत उसका प्रॉमिस है, वो उसने देनी है, पर उसने कहा तुम्हें बचने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इसका प्रॉमिस खुदा ने नहीं किया, बरकत देने का दिया। अरे जिस बात पर उसने प्रॉमिस किया उस बात पर मेहनत मत करो, वो तुमको देगा। अरे उस बात के लिए मेहनत करो जिसका उसने तुमसे प्रॉमिस नहीं किया। अगर बदी करने का मना किया है तो खुदा आपको खुद तो नहीं कहेगा बेटा ये तुम मत करना। क्या खुदा इंज कहेगा? वो सब कुछ कर चुका, अब आप लोगों की बारी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बरकत तो मैटर करती है, तो लानत जो है क्या वो ज्यादा जिंदगी में होनी चाहिए या बरकत होनी चाहिए? हाँ, तो बरकत हो एंटर होएगी, ये जो पुट्ठे काम साइड से हो जाएंगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनी समझ आ रही? मैंने आपको बताया आपका छोटा सा डिसीजन भी क्या करेगा, आपके बच्चों के ऊपर लानत को रिलीज करेगा। आपको नजर नहीं आएगा, लिख कर कोई नहीं देगा, क्योंकि वो यहां पर लिख दिया है। हालेलुया। काफी है, बड़ा इन्ना क्या कि हो रखे चलिए चलिए के इस तो के हो सख्त गल है, और इतनी इतनी खतरनाक बात है, आपको डर लगेगा। इन्ना के डर अगर संभाल लोगे, क्योंकि बाइबल कहती है खुदावंद दा खौफ, खुदा दे इलम मतलब दी हिकमत ओदी समझ दा शुरू है। हालेलुया। डर अंदर वड़ गया, तुसी ਇਹਦੇ नजदीक ऑटोमेटिकली चले जाओगे। डर नहीं रहेगा, तुसी दुनिया दा हर पुठा काम करोगे। क्यों? क्योंकि ओ वेखी देखी जाएगी, ओ खुदावंद साडे नाल है, डोंट वरी। हालेलुया। तू काका सबर कर, वेट कर, वो तेनू दसेगा। क्यों? क्योंकि तूने खुदा को ठट्ठों में उड़ाया। इधर गुनाह कर रहा है और उसको साथ में गया कोई नहीं, खुदा मेरे नाल है, तो वेट कर। हालेलुया। सब बोलो आमीन। आमीन। सब अपने कदमों पर खड़े हो। आगे और भी डिटेल लिखी थी, भूख प्यास वो सब चीजें जो आपके पास है उस सब पर लानत। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करो 2 मिनट के लिए, सब अपनी आंखों को बंद करो।